अभी मैं आपके सामने जिस गेस पेपर की बात करने जा रहा हूं उसमें बिहार बोर्ड द्वारा हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं 3 गेस का बात कर रहा हूं, एक है भैया ब्रिलियंट का, ठीक है, और एक है यूनिवर्सिटी का गेस पेपर, ये तो सबको पता होगा, ऐसा वाला गेस पेपर तो फेमस है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, और एक है टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज। तो कौन सा जो गेस पेपर है जिससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज्यादा इस तीनों में से किससे पूछे जाते हैं, तो मैं आप पहले बात करता हूं इस पे, उसके बाद बोलूंगा भैया ये वाला तुम गेस पेपर या फिर ये वाला जो भी है, ठीक है, वो आप ले लेना है। चलिए तो बात करते हैं पहले कि भैया कौन गेस पेपर होता है जो बेस्ट होता है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 3 गेस पेपर की मैं बात करने जा रहा हूं। पहला यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, जो सबसे छोटी इनमा था वो दिखा है। उसके बाद एक है टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज जो रेड वाला था वो दिखा है। उसके बाद एक है ब्रिलियंट का, ठीक है, जो ग्रीन वाला था वो दिखा है। ठीक, तीनों पे बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी का जो गेस पेपर है उसकी बातें करते हैं। यूनिवर्सिटी के गेस पेपर में फीचर क्या रहता है कि चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद इसमें ना वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो सबसे बेस्ट है उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है, सबसे बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव के लिए है उस पर चर्चा करेंगे। एक आता है टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज, ये जो है ना टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज, इसका फीचर क्या है पता है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ रहता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, और हर एक टाइप का ऑब्जेक्टिव दिया रहता है। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है ना, कितना गेस पेपर ऐसा होता है ना कि एक ही रंग के क्वेश्चन 3-4 को दे दे रहता है, तो ऐसा नहीं रहता है इसमें। इसमें क्या रहता है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव दिए हुए रहते हैं, और बिहार बोर्ड का जो होता है ना देख के बेस देख के इसमें क्वेश्चन रखे जाते हैं। अभी आपको समझ में आ गया हो भैया, आप बोलिएगा ये वाला ऑब्जेक्टिव सीरीज लेने के लिए, लेकिन ध्यान से समझो बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है ना तो टारगेट से पूछा जाता है। और ये जो है ना, ये जो गेस पेपर है टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है, इसको उसी ढंग से डिजाइन किया जाता है जिससे बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव यहां से लड़े, ठीक है, और लड़ता है, हर साल टकराता है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज से, ठीक है, उस पर भी बातें करेंगे। अगर किसी के पास वो है या फिर अगर किसी को लेना है तो अभी ध्यान से समझना बात को कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है वो टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज से आपको टकराएगा। रीजन क्या होता है ना कि ये जो गेस बनाया जाता है ना इसको उसी ढंग से डिजाइन किया जाता है ना ताकि आपका ऑब्जेक्टिव ना पूरा क्लियर हो जाए। हर एक टाइप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हर एक टाइप का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है इससे, क्योंकि नाम है इसका टारगेट ऑब्जेक्टिव सीरीज। ये जो बुक हम आपको दिखाए ना रेड वाला, ये ओनली ऑब्जेक्टिव के लिए ही है, उसमें आपको एक भी सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है, एक भी सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम है भैया टारगेट ऑब्जेक्टिव सीरीज। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट होता है टारगेट का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। और इसके फीचर की बात करें तो बता ही दिया मैंने कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिससे आपका हर एक चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके लास्ट में ना आपको मॉडल सेट भी देखने को मिलेंगे। भैया मॉडल सेट से क्या होगा, मॉडल सेट से आप अपना प्रैक्टिस चेक कर सकते हो कि भैया तू कितना पानी में है, ठीक है, तो मॉडल सेट से आपका पता चलेगा कि भैया आप कहां तक पढ़े हैं, कितना कंप्लीट है, ठीक है, तो ये आपको मॉडल सेट से पता चलेगा। उसके बाद अगर बात करें ब्रिलियंट है ना, ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर की, इसमें क्या रहता है ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव रहता है और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें होता है ना, ये होता है कि सबसे बेस्ट अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है तो टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज अगर नहीं है ना भाई बता ले ले अभी ये, ठीक है, जाओ मार्केट से, ये वाला जो बुक है आपको दिखा देता हूं फिर से। ये अभी तो 10th का है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे क्लास 10th, ये 10th का सेम इसी टाइप का 12th का मिलेगा आपको, सेम इसी टाइप का। इसमें ना आपको ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव का भंडार है, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव से भरा हुआ है। और इतना टाइप का क्वेश्चन इसमें डिजाइन कर दिया गया हुआ है ना कि जितना क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा ना वहीं में से पूछेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रख दिया गया हुआ है, सोच समझ के इसको बहुत अच्छा ढंग से बनाया गया हुआ है। टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है सेम इसी ढंग का बुक आपको मिलेगा, मार्केट से ले लेना, ठीक है, बहुत बेस्ट बुक है ऑब्जेक्टिव के लिए, सबसे बेस्ट बुक। हम बोल रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिव अगर कहीं से आता है तो सबसे ज्यादा यहीं से आता है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव, हालांकि ये पर्सनली ऑब्जेक्टिव के लिए ही डिसाइड किया गया है, टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है, विथ मॉडल पेपर। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए डिसाइड किया गया। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का गेस है तो ठीक है, उसे भी पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसके पास एक्स्ट्रा कोई गेस है तो आप उस गेस को भी पढ़िए, लेकिन ये जो टारगेट का है वो आपको ले लेना चाहिए। अगर है आपके पास तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिए, इसका भी ऑब्जेक्टिव कर लो, ज्यादा पढ़ लोगे तो थोड़ी खराबी करेगा। ऐसे भी आप पढ़ोगे ना, मान लो कोई बच्चा है तीनों पढ़ेगा ना, तीनों गेस तो तीनों गेस में लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है कहीं में ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि लगभग जो क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो कहां से गेस पेपर वाला से ज्यादा बनाएगा। लेकिन आई में जो रहता है इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना कि थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। मान लो कि आई में तुमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए, ठीक, 100 ऑब्जेक्टिव याद किए, आई में अगर दिल है 130 ऑब्जेक्टिव, तो 100 ऑब्जेक्टिव जितना ही है ना फिक्स है कि 100 ऑब्जेक्टिव आई में आपको देखने को मिलेगा और 30 को आपको एक्स्ट्रा याद करने को मिल जाएगा, जिससे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है।
तो अगर आपको गेस लेना है ऑब्जेक्टिव के लिए और आप चाहते हैं कि भैया सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है, कौन वाला गेस हम ले, तो ये जो है ना, ये वाला गेस ये ले लो, ठीक है। अगर नहीं है तो ले लो। और इसमें से अगर किसी के पास ब्रिलियंट है तो बोले कि भाई पढ़, तू वो पढ़ ले, ठीक है, लेकिन इसको भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनली ऑब्जेक्टिव के लिए ही इसको डिजाइन किया गया हुआ है बिहार बोर्ड द्वारा। बिहार बोर्ड द्वारा नहीं, मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए पर्सनली ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये डिजाइन किया गया हुआ है। तो अगर आप पूछ रहे हैं भैया कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस गेस पेपर से आता है, तो उसका नाम है टारगेट ऑब्जेक्टिव सीरीज। आपके पास अगर नहीं है तो ले लीजिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आप जिस चैनल पे आए हो, ये केटी भैया का फर्स्ट बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, ठीक है। सब सोचे भैया ये चश्मा कलर लगाए हुए हो, बहुत दिन बाद मन किया है तो लगा लिए हैं। अब बताओ तो कमेंट सेक्शन में अच्छा लग रहा है कि ना लग रहा है, बताइए तुम। तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप जिस चैनल पे आए हो केटी भैया के, ये जो चैनल है ये बिहार का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है। और बिहार का फर्स्ट गाइडेंस चैनल, फिर से सुन रहे हो, बिहार का फर्स्ट गाइडेंस चैनल। तो यहाँ पे आपको अच्छे ढंग से गाइड किया जाता है। एक बार चैनल पे आप घूमिए, आपको मजा आ जाएगा चैनल पे घूमने में। आपको सब कुछ का जो समाधान होगा वो इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इसी टाइप के जो गाइडेंस वाले वीडियोस रहते हैं वो हमेशा इस चैनल पे आते रहते हैं। तो दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट।